सुचित शिंदे। सो पिछले 4 लेक्चर्स में हमने हमारी एलिमेंट्री कैनन पूरी कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने शुरुआत की थी फूड से। फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, वी ऑल नो, इसके बारे में हमने शुरुआत में पढ़ लिया था। देन हम आगे बढ़े, हमने शुरुआत की एलिमेंट्री कैनल का फर्स्ट पार्ट द बक्कल कैविटी, उसमें हमने देखा टूथ के बारे में, पूरी ह्यूमन डेंटिशंस कवर कर ली, देन डेंटल फार्मूला कवर कर लिया, 4 ह्यूमन डेंटिशन, एंड लास्ट में मैंने एक और ह्यूमन डेंटिशन बताई थी। अगर आपने वो लेक्चर देखा नहीं, सबसे पहला लेक्चर था हमारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड हमारे इस जर्नी का शुरुआत करने का, प्लीज जाके चैनल चेक कीजिए एंड वो लेक्चर्स देखिए चारों के चारों, वरना यहाँ पे ये वाला लेक्चर डायरेक्ट देख के मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे हो तो ये लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद वहां पे जाना, वो चारों लेक्चर्स देख लेना। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? टीथ पे। हमने पूरे डेंटिशन देख लिए, ह्यूमन डेंटिशन देख ली, डेंटल फार्मूला देख लिया। फिर हम आगे आए, हमने टंग के बारे में पढ़ा, टंग का स्ट्रक्चर, टंग के पैपिलास, उसके टेस्ट बड्स वो देखा। देन फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस पूरा कवर कर लिया। एंड कल ही के लेक्चर में हमने हिस्टोलॉजी ऑफ गट भी देखी, उसमें हमने देखा सिरोसा, मस्कुलारिस, सिरोसा इज द आउटर लेयर, उसके बाद मस्कुलारिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, एंड लास्ट में ल्यूमेन। ल्यूमेन इज द एम्प्टी कैविटी जिसमें हमारा फूड ट्रेवल करता है। तो ये हमने पूरा मटेरियल एनसीईआरटी का एंड थोड़ी इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड है आपके नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बाहर की इंफॉर्मेशन, वो मैंने इस लेक्चर्स में, चारों लेक्चर्स में दी है आपको। एंड प्लीज ये लेक्चर्स देखिए, एंड अगर पसंद आते तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये बार-बार मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, बट आप भूल जाते हो, इसलिए आपको याद दिलाना जरूरी है। ओके, सो इतना कंप्लीट करने के बाद आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक द डाइजेस्टिव एंजाइम इसकी तरफ बढ़ने वाले। आज हैंडराइटिंग मेरी कुछ अच्छी लग रही है, ये डी आई थिंक विजिबल नहीं होगा, अब होगा। हाँ, हैंडराइटिंग थोड़ी सुधर गई, अभी ट्रेन हो गया मैं भी आपके साथ। हाँ, तो आगे बढ़ते। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आई थिंक अभी 10:40 हो रहे। हाँ, तो आप लोगों ने अपना नाश्ता या फिर कुछ खा के तो आए होंगे, आप जब लेक्चर देख रहे हो कुछ ना कुछ तो खाया ही होगा आपने। ओके, सो अभी आपने जो खाया, हमने हमारे लेक्चर की शुरुआत, सबसे पहले लेक्चर की शुरुआत फूड से ही की थी, एंड आज के लेक्चर की शुरुआत भी हम फूड से ही कर रहे हैं। तो जो भी आपने खाया, सबसे पहला निवाला आपने मुंह में लिया, सबसे पहली चीज, सबसे पहली सिक्रेशन आपके मुंह में उस फूड को कौन सी मिली? सलाइवा, जिसको हिंदी में लार आणि मराठी मध्ये लाळ म्हणतात। उस सिक्रेशन को मिलना आपके फूड को, वो मिक्स हुआ, देन दे मेक अ बॉल एंड देन उसको एक बोलस कहते हैं, फिर वो इसोफेगस में उसके बाद की प्रोसेस पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ी। सो वो सिक्रेशन, वो सलाइवा हमारे फूड को मिलती है, वो कहाँ पे बनती है, वो बनती कैसे, उसे कौन बनाता है, उसका काम क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, वो सब आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। उसके पहले हाँ, एक और बात, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है हमारे एलिमेंट्री कैनल का पार्ट नहीं है। ओके, अगर पिछले लेक्चर्स में, एंड आई एम श्योर कि मैंने ये बात आपको नहीं बताई कि ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये हमारे एलिमेंट्री कैनल का पार्ट नहीं है। ओके, तो ये बात याद रखना, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये पार्ट है या नहीं है, तो प्लीज नहीं लेकर के टिक कर देना। हिंदी में तो नहीं पूछेंगे, अगर आप हिंदी मीडियम से एग्जाम दोगे तो बिल्कुल इसी में पूछेंगे, बट हाँ, आप इतनी बात याद रखो। तो शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स में। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, आखिर इनको, इनका लोकेशन है क्या, ये कहां पे रहते हैं, द सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स ये हमारे बक्कल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। ओके, प्रेजेंट आउटसाइड द बक्कल कैविटी, प्रेजेंट, ये दिख रहा है, हाँ दिखेगा, प्रेजेंट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। एंड हाँ, मैंने मेरे नोट्स के आपको ये भी भेजा है, शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड किया है यूट्यूब पे, वो जरूर देखना। एंड जिस प्रकार से मैंने वो नोट्स बनाए हैं, सॉरी, जितनी सुंदरता से अलग अलग कलर पेन यूज करके, आपको उसी प्रकार से नोट्स बनाने, वरना कुछ उपयोग नहीं आपको सिर्फ ये लिख के एंड टाइम पास करके। ओके, उस प्रकार से अच्छी तरह से नोट्स बनाना ताकि आप लोगों को पढ़ने के लिए इजी जाए। ओके, तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद दे आर एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब क्या है, इनके पास डक्ट्स है, डक्ट्स, दे आर, आज हैंडराइटिंग कुछ ज्यादा ही सुंदर है ना, दे आर एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन। ओके, सो जस्ट थिंक हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, लेकिन कितने टाइप्स के हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स?
सो तीन टाइप के सलाइवरी ग्लैंड है एंड तीनों के तीनों पेयर स्ट्रक्चर में। अब कौन से है क्या है उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। सो इतना रफ कर लो, इतना लिख लीजिए, फास्ट लिख लिया, रफ करता हूं। तो आप लोग बस सोचिए एक ही सवाल कि ये हमारे तीनों ग्लैंड्स है अभी सलाइवरी ग्लैंड्स, इन तीनों का सिक्रीशन हमारे मुंह में पहुंचता कैसे होगा। हाँ इनके पास डक्ट्स है, चलो मैंने आंसर भी बता दिया, एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन अगर नहीं बताया होता तो आप लोगों को मैं ये सवाल पूछने लायक होता। तो अब सीधा आगे बढ़ेंगे। हाँ सो हमारे पास है टोटल तीन टाइप के ग्लैंड्स, कौन कौन से लिखिए। यहाँ पे आपको सलाइवरी ग्लैंड टॉपिक डालना है, उसके नीचे तीन एरो निकाल के आपको लिखना है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे मैं सीधा शुरुआत करता हूँ। हमारी फर्स्ट द पैरोटिड ग्लैंड। ओके, पैरोटिड ग्लैंड हमारी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है एंड इट इज प्रेजेंट, चीक में प्रेजेंट होती है, बट इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, पसीना बहुत आ रहा है आज, गर्मी हो रही है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमारे यहाँ पे होती है, द इन फ्रंट ऑफ आवर ईयर्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको भी होगी ना, कान आप देखिए ना, इन फ्रंट ऑफ योर ईयर्स या फिर बिलो ऑफ योर ईयर्स, ईयर्स के नीचे, कानों के नीचे। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, प्रेजेंट इन चीक। ओके, प्रेजेंट इन योर मत लिखिए, प्रेजेंट इन चीक। ओके, अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से सलाइवरी ग्लैंड्स मैंने आपको बताया, ये इनका सामान किसी डक्ट से अंदर भेजते होंगे। एंड एक और बात यहाँ पे लिख लीजिए, पेयर्ड, पेयर्ड यानी कि दो है, पेयर्ड। तो ये डक्ट से सामान अंदर भेजते हैं, तो इनके पास भी कोई डक्ट होगी, उस डक्ट का नाम लिखिए। एनसीईआरटी में नहीं है हालांकि, बट लिखिए, इसका क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में देखने मिल जाएगा। स्टेनसन्स डक्ट होती है इनके पास, स्टेनसन्स डक्ट। देन इट्स द लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद अब ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि जो इसके बाद के जो ग्लैंड्स है, और दो ग्लैंड्स हमें पढ़ने, वो इनसे कम सलाइवा सीक्रेट करते होंगे, बट ऐसा नहीं है। ये हालांकि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, बट बस 25% सलाइवा सीक्रेट करता है। ओके, तो लिखिए सीक्रेट्स, यहां पे आप सीक्रेट्स 25% of saliva, 25% of saliva। ओके, तो ये हो गया हमारे पैरोटिड ग्लैंड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। पेयर स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट होती है चीक में, बट एग्जैक्ट लोकेशन मैंने बता दी, इन फ्रंट ऑफ योर ईयर्स या फिर बिलो ऑफ योर ईयर्स, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इनके पास जो डक्ट होती है, उस डक्ट का नाम है स्टेनसन्स डक्ट, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है एंड सीक्रेट्स ओनली 25% ऑफ सलाइवा। ओके, देन सेकंड, हमारे सेकंड सलाइवरी ग्लैंड है द सब मैंडिबुलर या फिर मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये आपको विजिबल है ऐसा मैं समझता हूं, एंड आई थिंक विजिबल होगा क्योंकि डार्क है, डार्क इसमें लिखा हुआ है। तो सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, पूरे के पूरे सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन है। तो ये कहां पे प्रेजेंट होंगी, आपकी जॉ लाइंस पे, ये जो एंगल ऑफ जॉ लाइन है ना, हमारे लड़कों, हम जो मर्द है, हमारे दाढ़ी में प्रेजेंट होती है, यहाँ पे जॉ लाइंस। तो लिखिए एंगल्स ऑफ जॉ। ओके, देन ये भी इनके पास भी डक्ट है, उस डक्ट का नाम क्या है, तो वाटर्स डक्ट, वाटर्स, ये आर है, हाँ ये वाटर्स डक्ट। ये मीडियम साइज की है, तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिए मीडियम, इट्स मीडियम साइज, मीडियम ग्लैंड, मीडियम साइज ऑफ ग्लैंड। मैं सिर्फ जितना इंपॉर्टेंट वर्ड है वही पे यहाँ पे उतनी वर्डिंग कर रहा हूँ, बट आपको सेंटेंस बता रहा हूँ, आपको उतना लिखना।
ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ये मीडियम साइज सलाइवरी ग्लैंड है। ओके, देन उसके बाद हाँ तो मीडियम तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये सबसे ज्यादा सलाइवा सीक्रेट करता है। कितना? 70%, 70% ऑफ सलाइवा सीक्रेट करता है। 70% सलाइवा सीक्रेट्स 70% ऑफ सलाइवा, लिखिए। उसके बाद और क्या था इसका? एंगल्स ऑफ जो पे प्रेजेंट है वाटर्स डक्ट मीडियम साइज एंड 70% ऑफ सलाइवा। हाँ, इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। नीट अपना एनसीईआरटी में जितनी है उससे एक दो बातें मैंने ज्यादा ही बताई है, तो इसके बाद ज्यादा इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। फिर हमारे थर्ड नंबर की कहां पे लिखूं? यहाँ पे लिखूं, आपको विजिबल होगा। हाँ आई थिंक हाँ होगा, दिखता है। हमारी लास्ट सलाइवरी ग्लैंड द सबलिंगुअल ओके, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। अब लिंगुअल तो कहां पे प्रेजेंट होगी? बिलो द टंग, लिखिए प्रेजेंस बिलो द टंग, बिलो द टंग। इसके बाद ये भी एक्सोक्राइन है पूरी सलाइवरी ग्लैंड की तरह। तो इसके पास भी एक डक्ट है, उसका नाम है द रिविनस डक्ट, एंड ये तो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा वाला। सो यहाँ पे स्मॉल लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट सलाइवरी, एस जी यानी सलाइवरी ग्लैंड। ये एस है, हाँ ये वाला एस आहे, हाँ इट्स एस फॉर सलाइवरी, जी फॉर ग्लैंड। रिविनस डक्ट एंड कितना परसेंट ऑफ सलाइवा सीक्रेट करता है? ओनली 5%, सबसे छोटा। इसकी बातें भी छोटी और काम भी छोटा, इसकी तरह नहीं बातें बड़ी और काम छोटा। पैरोटिड ग्लैंड 25% ऑफ सलाइवा सिर्फ सीक्रेट करता है एंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, एंड ये मीडियम साइज का होने के बावजूद 70% ऑफ सलाइवा सीक्रेट करता है। हमारा सब बैंडिंग और सब बैंडिंग ये कितना बताया मैंने? 5% ऑफ सलाइवा सीक्रेट करता है। ये मैंने जैसे लिखा है, आप अगर वैसा भी लिखते हो, अगर आपको समझ में आएगा इन फ्यूचर। वैसे समझने वाली कोई बातें इसमें है नहीं इतनी हार्ड तरीके से, तो मैंने बताई है। प्रेजेंट इन चीक, सेंसस डक्ट है इनके पास, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, इसके पास एंगल्स ऑफ जॉ पे प्रेजेंट है, वाटर्स डक्ट है, मीडियम साइज का है 70% ऑफ सलाइवा, सबलिंगुअल हमारा बिलो द टंग प्रेजेंट होता है, रिविनस डक्ट 5% ऑफ सलाइवा एंड स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ओके, इससे ज्यादा आप पढ़ोगे मत, एंड जितना है उतना ही पढ़ो, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। सो इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिख लिया? तो अब हमने ये तो देख लिया सलाइवा बनता कैसे है, सलाइवा मुंह में पहुंचता कैसे है, बक्कल कैविटी के आउटसाइड सलाइवरी ग्लैंड्स होने के बावजूद उनके डक्ट्स के थ्रू मुंह में आता है, ये सब तो हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि सलाइवा में होता क्या क्या है। ओके, तो टॉपिक डालिए सलाइवा। सलाइवा सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी एक्सप्लेन वर्ड्स में नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत यहाँ पे कर दूंगा, उतने से आप समझ जाओगे। सो शुरुआत करते हैं सलाइवा से। 6.8 पीएच होता है इसका, पीएच 6.8, स्लाइटली एसिडिक होता है। अरे यार एक सेकंड, स्लाइटली एसिडिक। देन इसमें क्या क्या होता है? ज्यादा प्रमाण, मतलब ज्यादा प्रमाण में तो वाटर ही होता है मैक्सिमम। सो लिखिए वो भी यहाँ पे, वाटर H2O, बट अकेला वाटर नहीं होता, इसमें होते हैं म्यूसिन्स, म्यूकस, Na+, सोडियम, क्लोरीन, क्लोराइड आयंस, थायोसाइनाइड आयंस, एंड ये सब को इकट्ठे हम सलाइवा कहते हैं। ओके, तो लिखिए क्या क्या है? H2O, म्यूकस, उसके बाद है म्यूसिन्स, म्यूसिन्स क्या है? म्यूसिन्स ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, म्यूसिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन। ओके, देन इसके बाद म्यूसिन्स के बाद और क्या बताया मैंने? Na+, उसके बाद Cl-, Cl- का आगे इसी में सलाइवा में एक काम, इंपॉर्टेंट काम है, पता चलेगा आपको। देन K+, उसके बाद यहाँ पे लिखो नीचे थायो
साइनेट आयंस, तो ये सब हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इसके बाद और कुछ चीजें प्रेजेंट होती है। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि हम जितना भी स्टार्च खाते हैं, समझे हमने 100 ग्राम स्टार्च खा लिया, तो उसमें से 30% स्टार्च का डाइजेशन हमारे मुंह में हो जाता है। वो किसके वजह से होता है ये मैंने आपको नहीं बताया, तो अभी बताता हूं मैं आपको। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ना, ये हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज अमाइलेज या फिर इसको टाइलिन भी कहते हैं, लेकिन टी से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है टाइलिन। अगर इसमें साइलेंट वर्ड रखना ही था तो सीधा टी से शुरू कर देते, ये जरूरत क्या थी पी की, टाइलिन। अभी अंग्रेजी के रहस्य मैं तो कभी अभी आज तक नहीं जान पाया, आप जान लीजिए इसके बारे में ऐसा क्यों है। सो टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज 30% ऑफ स्टार्च का डाइजेशन हमारे बक्कल कैविटी में कर देता है। लिख लीजिए, ऐसे याद करना एंड लिखना 30% ऑफ स्टार्च, 30% स्टार्च, शुद्ध हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लीजिए, डाइजेशन करता है, डाइजेस्ट इन और बक्कल कैविटी लिखो, माउथ लिखो, बक्कल कैविटी लिखता हूं, फिर आप अच्छी तरह से आपको जिस वर्ड में समझ में आए, अगर आप ये ऐसे में लिख दो कि 30% स्टार्च हमारे मुंह में डाइजेस्ट कर देता है, तो वो भी आपको समझ में आएगा जिस प्रकार से आपको समझ में आता है। यहाँ पे नोट्स में पूरी इंग्लिश में लिख के दो, कोई जरूरत नहीं। अगर आपको हिंदी में समझ में आता है, जर तुम्हारा मराठी मध्ये समजतंय, तो उस प्रकार से जो वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन, हाँ, तो इतना वर्ड आप इंग्लिश में लिखिए, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में लिखिए, ताकि आपको एग्जाम देना है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे एग्जाम देने नहीं आना आपके साथ। ओके, तो जिस भाषा में आपको समझ में आ रहा है उस भाषा में आप लिखिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया 30% स्टार्च डाइजेस्ट इन योर बक्कल कैविटी। देन ये मैंने आपको बताया ना, क्लोराइड आयन, इसका काम मैं आगे बताऊंगा। तो उसका काम इसके पास होता है, सलाइवरी अमाइलेज के पास, टाइलिन के पास। अगर क्लोराइड आयन नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जब अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा तो उसी की वजह से ये काम करता है। क्लोराइड आयन इसको एक्टिव करता है। क्लोराइड मुझे बोलते समय दिक्कत हो रही है। ये क्लोराइड आयन बहुत टाइम से पानी नहीं पिया, बहुत टाइम से मतलब अभी 1 घंटा हो गया। सो ये क्लोराइड आयन इसको एक्टिव करता है, सलाइवरी अमाइलेज को, टाइलिन को, उसी के बाद ये डाइजेस्ट करना शुरू करता है। एंड इसके सिवा ये काम नहीं करता सलाइवरी अमाइलेज। ओके, तो ये उसका काम है, ज्यादा बड़ा मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट याद रख लीजिए, क्यों, अगर एग्जाम में आ गया तो कुछ छोड़ना नहीं है, ये सिंपल बात है। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर थिंग इज प्रेजेंट, द लाइसोजाइम्स, LYSOZYMES, लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इट्स अ एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल। इसका काम क्या है, कभी गलती से अगर आप कुछ फूड खा रहे हो या फिर बाहर का कुछ रास्ते पे का खाना खा लिया आपने, या फिर वड़ा पाव बाहर का होता है, घर पे भी बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट अगर बाहर का आपने कुछ खा लिया एंड उसमें बैक्टीरिया आपके मुंह में चला गया, आपके बक्कल कैविटी में आ गया, तो हमारे सलाइवा में ये लाइसोजाइम्स नामक एंटीबैक्टीरियल प्रेजेंट होता है। ये उस बैक्टीरिया को खत्म करता है, उसको मारने का काम ये लाइसोजाइम करता है। ओके, इट्स एन एंटीबैक्टीरियल। एंड एक और बात, जब आप रात को खाना खाते हो उसी प्रकार सो जाते हो, अगर आपने अच्छे से ब्रश नहीं किया, मैं भी नहीं करता ब्रश, बट हाँ एक चीज मैं अच्छे से करता हूँ, मैं मुंह मेरे दांत अच्छी तरह से साफ करता हूँ, उसी के बाद सोता हूँ। सो अगर आपके दांतों में खाना फंस गया है एंड आप उसी तरह से सो जा रहे हो, तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, क्योंकि रात को हमारा सलाइवा बहुत कम मात्रा में, डिक्रीज लेवल एकदम उस कम मात्रा में सीक्रेट होता है। तो उसके वजह से ये लाइसोजाइम्स यानी कि सलाइवा हमारे दांतों में पूरी हमारे मुंह में अच्छी तरह से फैल नहीं पाता। अभी जिस प्रकार से अभी मैं बात कर रहा हूं, तो हमारे सलाइवा, आप भी अभी बैठे हो लेक्चर देख रहे हो, सलाइवा पूरे मुंह में, ओके, बट रात में जब आप सोते हो तो सलाइवा की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो उस वजह से ये लाइसोजाइम हमारे दांतों में सब जगह नहीं पहुंच पाता। तो उस वजह से जो बैक्टीरिया है आपके दांतों में कैविटीज कर देते हैं एंड फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, फिर वो आपको सजेस्ट करते हैं आपको वो जो आपका दांतों में कैविटी हुई है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। सो इट्स वेरी पेनफुल। सो वन शुड ऑलवेज मेक श्योर that you never allow any substance to stay between in your tooth for longer time. It's very harmful, painful कह सकते हो इसको, क्योंकि ये बहुत दिक्कत होगी आपको जब दांत निकाला जाएगा। So please
बी केयरफुल, इसके बारे में हमारे रात में अच्छे से मुंह दांत अच्छे से साफ कीजिए, उसी के बाद सोना। सो इतना ही था हमारे सलाइवा के बारे में। अब लिख लीजिए इतना, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लिख लिया, रफ करता हूं। सो गाइस, अभी हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले ली, पूरी जानकारी जो भी एनसीईआरटी में थी, थोड़ी बहुत एनसीईआरटी के बाहर की जो थी वो सब मैंने आपको नीट के लिए जितनी रिक्वायर्ड है सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। उसके बाद अब हम कल के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड की तरफ। बट उसके पहले आज हमने जो किया एक छोटा सा रिकैप उसका कर ले सलाइवरी ग्लैंड्स का। शुरुआत की हमने सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड्स कहां पे प्रेजेंट है? हमारे बक्कल कैविटी के आउटसाइड में। ओके, उनके पास थ्री टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स है। कौन कौन से? पैरोटिड ग्लैंड, पेयर्ड स्ट्रक्चर, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, वो भी पेयर्ड स्ट्रक्चर, लास्ट वन द सबलिंगुअल, वो भी पेयर्ड स्ट्रक्चर। ये तीनों भी पेयर्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है हमारे बक्कल कैविटी के आउटसाइड। सबसे पहले द पैरोटिड ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट है? हमारे चीक में। बट चीक में कहां पे बताई थी मैंने? इन फ्रंट ऑफ योर ईयर्स या फिर बिलो ऑफ योर ईयर्स। उसके बाद स्टेंसन्स डक्ट उसके पास प्रेजेंट होती है। दे ऑल थ्री आर द एक्सोक्राइन, तीनों के तीनों एक्सोक्राइन। देखो मुझे पसीना आ रहा है, इससे खुजली भी हो रही है, इचिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी, नाक फ्री। हां, तो पैरोटिड ग्लैंड स्टेंसन्स डक्ट 25% ऑफ सलाइवा सीक्रेट करती है, सबसे लार्जेस्ट होने के बावजूद भी। सेकंड, हमारे सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर 70% ऑफ सलाइवा सीक्रेट करती है, मीडियम साइज की है। एंड उसके पास डक्ट कौन सी है? तो वाटर्स डक्ट। ओके, देन थर्ड नंबर, एंड वो कहां पे प्रेजेंट है? हमारे एंगल्स ऑफ जॉ पे, यहां पे हमारे जो दाढ़ी आती है ना लड़कों की, वहां पे प्रेजेंट है। थर्ड नंबर द सबलिंगुअल ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट है? बिलो द टंग, हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। एंड 5% ऑफ सलाइवा सीक्रेट करती है, उसके पास रिमिनस डक्ट प्रेजेंट है। ओके, सो ये तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हम आगे बढ़े सलाइवा की तरफ। सलाइवा के बारे में पूरी जानकारी ले ली। सलाइवा में क्या-क्या प्रेजेंट है? सलाइवा में है म्यूकस, म्यूसिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, देन Na+, Cl-, K+, थायोसाइनकाइंस एंड सलाइवरी अमाइलेज काइलिन, उसके बाद एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम, उसके बारे में मैंने बता दिया। सो ये सब करने के बाद अब हम कल आगे बढ़ेंगे। हमारे इसोफेगस में बोलस जाता है, बोलस में वो बोलस इसोफेगस में जाने के बाद इट विल क्रॉस द कार्डियक स्फिंक्टर एंड इट विल रीच द कार्डियक रीजन इन आवर स्टमक। उसके बाद उस बोलस के साथ जब वो हमारे स्टमक में जाता है तो उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड के साथ उसकी क्या प्रोसेस है, उसके साथ क्या रिएक्शंस होती है, कौन कौन सी सेल्स हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट है, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर स्टमक, क्या है क्या नहीं, कल हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम यहीं पे रुकते हैं। आज हमने सलाइवरी ग्लैंड कंप्लीट कर लिया। ओके, सो इतना होने के बाद हम कल के लेक्चर में गैस्ट्रिक ग्लैंड की तरफ बढ़ेंगे। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल ऑल पे कर दीजिए, पर्सनलाइज मत रखना। और क्या, जे पण महाराष्ट्रातील असतील जे विद्यार्थी ज्यांना मराठीमध्ये काही कॉन्टेंट हवा असेल त्यांनी नक्कीच मला कमेंटद्वारे कळवा किंवा इंस्टाग्राम वरती मला मेसेज करा पर्सनली। मी नक्कीच तुमच्यासाठी काही ना काहीतरी प्रयत्न करेन, काही ना काहीतरी म्हणजे तुमच्यासाठी करणारच। तुम्हाला जे मराठीमध्ये हवं असेल तुम्ही नक्की मला कमेंट करून कळवा किंवा मेसेज करून कळवा। आणि बस, एंड मेरे सभी जितने भी है हिंदी में भी आपको और कुछ चाहिए तो प्लीज आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए भी जरूर कुछ ना कुछ करूंगा जो आपको चाहिए हो। एंड इतना ही बस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना, लाइक करना। एंड तब तक के लिए तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार।